गाइज व्हाट्सअप। तो आज का टॉपिक है बंगाल के गवर्नर जनरल और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इन दोनों टॉपिक को कवर करते हैं इस वीडियो में। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वाइसराय के लिए दूसरे वीडियो में इन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। और लगभग सभी वैसे तथ्य जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है उन्हें शामिल कर लिया गया है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर तो देखते हैं। सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव थे। ये 1757 का जो विद्रोह हुआ था प्लासी का, उस समय ही ये आए थे रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 से 1760 और दूसरा कार्यकाल इनका 1765 से लेकर 1767 तक का रहा है। तो देखिए इसमें देखते हैं प्लासी विजय के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। देखिए ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। इसके अलावा बक्सर विजय के बाद पुनः इन्हें गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया। इसे स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा गया है। ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन आता है। स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की है। इन्होंने द्वैत शासन की व्यवस्था बंगाल में की है इन्होंने। तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। ये जो द्वैध शासन है इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के पास था। यानी कि नवाब को कुछ नहीं मिला था। आप देख सकते हैं नवाब के पास कुछ नहीं था, केवल शासन चलाना था। इसके अलावा जो भी कर वगैरह वसूलना था वो कंपनी ही वसूलती थी। सरकार जो नवाब रह गया था केवल नाम मात्र का, सरकार कंपनी नाम मात्र का रह गया था। बाकी जो भी काम था वो सब कंपनी का था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया। और मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को इनके अधीन कर दिया गया। तो देखिए भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इनका कार्यकाल 1772 से 1785 रहा है। देखिए इनके द्वारा किए गए कार्य, कंपनी के अधीन ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी इन्होंने। जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लाया गया था बंगाल में, उसे इन्होंने समाप्त कर दिया। सरकारी खजाने का हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से कोलकाता किया इन्होंने। इसके अलावा 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। यह सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा देखिए 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का स्थापना किया इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की इन्हीं के समय में। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादक, भगवत गीता जो है भगवत गीता, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंसन द्वारा इन्होंने। तो ये जो चार्ल्स विल्किंसन थे इनका भी संरक्षण दिया था वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट देखते हैं सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। देख लीजिए विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। 1774 में रोहिला का प्रथम युद्ध हुआ था। 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसके अलावा 1780 से 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। इन्हीं के समय में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड में इन पर महाभियोग चलाया गया था जिसमें 7 वर्षों की सज़ा हुई थी। और यह महाभियोग बर्क नामक एक व्यक्ति था जिसके द्वारा चलाया गया था, लेकिन बाद में इन्हें छोड़ दिया गया था। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है सर जॉन मैकफर्सन। ये 1785 से 1786 के बीच में रहे हैं। 1786 है, ध्यान रखेंगे ये। तो इन्हें केवल कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1 साल से भी कम इनका कार्यकाल रहा है। तो इनके टाइम में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कार्य हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। इनका कार्यकाल 1786 से 1793 था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड कर्नवालिस देखिए 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है जिसमें 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है।
इन्होंने जिला फौजदारी अदालत को समाप्त किया और दौरा अदालतों की स्थापना की। अब देखिए, अगर जिला फौजदारी अदालत की बात करते हैं तो इन्होंने जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दौरा अदालतों, यानी कि इन्होंने क्या किया था कि जो भारतीय जजों के द्वारा जिला फौजदारी अदालतें बनी थी उन्हें समाप्त कर अंग्रेजी जजों के द्वारा चलने वाली दौरा अदालतों का स्थापना किया था। इसके अलावा 1793 में कर्नवालिस कोड का निर्माण किया। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर था, ये भी ध्यान रखेंगे। कर्नवालिस कोड जो है शक्तियों के पृथक्करण पे से संबंधित था। इस कोड के द्वारा जिला कलेक्टर की न्यायिक एवं फौजदारी से संबंधित शक्तियों का हनन हो गया और अब इसके पास नाम मात्र कर से संबंधित शक्तियां ही रह गई थी। तो ये है कर्नवालिस कोड। फिर देखते हैं 1793 में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया और भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा गया है लॉर्ड कर्नवालिस को, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 1789 में बंगाल के दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत में है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत में है और यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सर जॉन सॉर, 1793 से 1798 के बीच में गवर्नर जनरल रहे हैं सर जॉन सॉर। देखते हैं इनके टाइम क्या क्या कार्य हुआ। इन्होंने तटस्थता तथा निरहस्तक्षेप की नीति को अपनाया। अपने 5 वर्ष के शासनकाल में किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है। 1793 का चार्टर एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ है। तो इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि कोई युद्ध की स्थिति बने और इन्होंने किसी भी युद्ध में अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड वेलेजली, ये 1798 से 1805 के बीच में इनका कार्यकाल है। सहायक संधि का प्रयोग किया इन्होंने। सहायक संधि के अनुसार सभी भारतीय राज्य के शासकों को ब्रिटिश सेना रखने के प्रावधान किए गए थे, तो ध्यान रखेंगे इस बारे में आप। और देखिए 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें श्रीरंगपट्टम के रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया और 1799 का चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में ख़त्म हो गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सहायक संधि करने वाली राज्यों का क्रम देखें तो सबसे पहले हैदराबाद का निजाम, फिर मैसूर का शासक, तंजौर के शासक, अवध का नवाब, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जयपुर और जोधपुर के राजपूत। इसके अलावा देखते हैं 1803 से 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जिसमें बेसिन की संधि 1802 में हुआ है, ध्यान रखेंगे इन्हीं के टाइम में हुआ है। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है लॉर्ड वेलेजली के टाइम में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807 इनका शासनकाल रहा है। इन्होंने भी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई है, जॉर्ज बार्लो, ध्यान रखेंगे अहस्तक्षेप की नीति अपनाई है। इसके अलावा इनके टाइम में 1806 में बेल्लोर में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से 1813 के बीच में लॉर्ड मिंटो। तो इन्होंने देखिए 1809 में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किया। 1813 का चार्टर अधिनियम भी इन्हीं के टाइम में पारित हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823। 1814 से 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, इसमें गोरखा की पराजय हुई और 1816 में सुगौली की संधि हुई। इसी के तहत नेपाल और भारत का सीमा तय हुआ, जो आज भी यह लागू है, ध्यान रखेंगे। कब हुआ था? 1816 में। नेक्स्ट देखते हैं इनके टाइम में पिंडारियों का दमन किया गया और 1817 से 1808 के बीच में 1818 के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है इनके टाइम में, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1817 से 1818 का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के टाइम में हुआ और प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। इसके बाद देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट,
लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल रहा 1823 से 1828, और ये ध्यान रखेंगे कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल ये अंतिम रहे हैं। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल आए हैं, तो इसे हम दूसरे पार्ट में करेंगे, जो कि प्रथम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो 1828 से 1835 के बीच में इनका रहा है। तो वो अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। 1824 से 1826 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है, जिसमें ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध कहा जाता है। इंग्लैंड ब्रिटिश शासन जो है वो जीत तो गई थी, लेकिन इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था, इसीलिए इसे ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध कहा जाता है, आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। इसके अलावा देखिए 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।